चलिए मिल गई बच्चों शीट आप लोगों को। देखिए जो अभी सीट मिली है वो क्लास लेक्चर सीट है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। चलिए मिल गए सभी बच्चों को शीट। लाइए एक शीट दे दीजिए। चलिए कल बच्चों बताइए क्वेश्चन कहां तक हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। 13 नंबर से स्टार्ट करना है। चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से देखिएगा भाई। चलिए देखिए बच्चों, दो 250 का 46% कितना होगा। तो यहां बच्चों देखिए 250 का 46% पूछा है। आवाज तो बिल्कुल सही है भाई, आगे आ जाइए आप लोग। आवाज बिल्कुल सही आ रही, नहीं तो बगल वाली क्लास में फिर आवाज आने लगती है ज्यादा आवाज। देखिए बच्चों 250 का 46% कितना होगा यह आपसे पूछा गया है। तो सीधे सीधे आप बोलेंगे 250 का मतलब क्या होता है गुणा, और 46% का मतलब 46 बटे में 100। सीधे देखिएगा ध्यान से बच्चों, 46% का मतलब 46 बटे में 100। कल आपको यह सिखाया गया था कि प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग, और प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। तो यहां हमें 46% में से प्रतिशत को हटाना है, तो आप क्या बोलेंगे 46% यानी कि 46 बटे में 100। अब देखिए बच्चों, जीरो से आपका जीरो कट गया और 5 से कट रहा है ये। फिर देखिए बच्चों 5 से कट रहा है ये आपका 5 बार में, फिर 5 से 2 बार में 10, 2 से कट गया कितनी बार में 23, 5 गुणे 23 कितना 115। तो आंसर आपका आ रहा है 115। बोलिए आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी क्या? अच्छा, और बच्चे भी आके बैठ जाएं आगे। रंजीत बताइए आवाज आ रही है आपको? आप भी आ जाइए, क्यों अकेले बैठे हुए, बताइए आइए। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, 250 का 46% बोला गया था, तो सीधे बोलेंगे 250 का मतलब गुणा, और 46% का मतलब 46 बटे में 100। तो जीरो से जीरो कट गया, 5 से 5 बार में 25, 5 से 2 बार में 10, और 46 कट रहा है 2 से कितनी बार में 23 बार में। 5 गुणे 23 की वैल्यू कितनी है 115। सीधा आपका आंसर 115। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर के सवाल पर आ जाइए। 24 के 3/5 लिखा बच्चों, 24 के 3/5 का 40% क्या होगा, का 40% क्या होगा, यह आपका सवाल है। क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा। 24 के 3/5 तो आप बोलेंगे बच्चों 24 का मतलब क्या गुणा,
और 3/5 में यानी कि 3/5। फिर का मतलब गुणा। और 40% का मतलब क्या बच्चों? 40/100। 40/100 कुछ कट रहा है? देखिए 5 से कट रहा है कितनी बार में? फिर 8 × 3 24 × 24 576। तो 576/100 होगा। और 576/100 की वैल्यू क्या होगी? 5.76। ये आपका आंसर आ रहा है। जो बच्चे पहली क्लास कल वाली नहीं पढ़े होंगे, यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। हो गया बच्चों? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर का सवाल। 928 का 35.6% हो जाएगा बच्चों। फिर अब आइए 16 नंबर के सवाल पर। देखिए 0.6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है? के बीच क्या अंतर है? तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है बड़े मान में से छोटा मान घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े मान में से छोटा मान घटाना। अंतर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, अंतर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 2 और 3 का अंतर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 1। अगर हम बोले 2 में से 3 घटाइए तब क्या बोलेंगे? -1। लेकिन अंतर का मतलब ही हो जाता है कि बड़े में से छोटा आपको घटाना है। तो अगर 0.6 और 0.6% के बीच का अंतर चाहिए, तो इन दोनों में जो बड़ा मान है उस बड़े मान में से आपको क्या करना है? छोटा वाला मान घटा देना है। बड़े मान में से क्या करना है? छोटा वाला मान घटा देना बच्चों। लेकिन अगर आप घटाएंगे भी तो समान राशियों को हम घटाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम आपसे बोल दें कि आपके एक बच्चे के पास 2 रुपए है और दूसरे बच्चे के पास 1 पैसा है, तो क्या सीधे 2 में से 1 घटा के बोल देंगे 1 आएगा? बोलिए, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक के पास 2 रुपए है और दूसरे के पास 1 पैसा है। तो अभी हम 2 में से 1 नहीं घटा सकते क्योंकि दोनों का मात्रक अलग अलग है। 2 रुपए को बदलना पड़ेगा पैसे में। बोलेंगे 200 पैसा, उसमें से आप 1 पैसा घटाएंगे तो क्या आएगा? 199 पैसा आएगा। बात आ गई समझ में? तो हमें पहले इन दोनों को समान राशियों में करना होगा, समान रूप में करना होगा। तो ये किस रूप में है? ये सामान्य सा दशमलव रूप में है। ये क्या है? प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले इस प्रतिशत को चेंज करेंगे। तो देखिए 0.6% की अगर हम बात करें, इसको हम चेंज करेंगे दशमलव में। 0.6% का मतलब होगा 0.6 बटे में क्या? 100। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना? 006 होगा कि नहीं? अब 100 में कितना जीरो है? 2। तो दशमलव आपका 2 स्थान बाएं खिसक आएगा, तो ये 2 स्थान बाएं खिसक आएगा, तो पहले 1 स्थान पे था, अब 3 स्थान पे हो जाएगा, तो 0.006 ये इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या इसमें से आप इसको और 0.6 को अब अंतर निकाल सकते हैं कि नहीं? घटा सकते हैं। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 0.6 बड़ा है और 0.006 क्या है? छोटा है। तो अगर हम बच्चों अंतर निकालें, अंतर, तो अंतर में हम काम क्या करेंगे? 0.6000 लिख सकते हैं और इसमें से 0.006 क्या कर ले हम? 006 हम इसमें से माइनस कर लें। चलिए घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, यहां कितना? 9, यहां कितना? 5, फिर दशमलव, तो 0.594 ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। कर लीजिए नोट आप लोग।
कर लिया बच्चों आप लोगों ने? समझाएं दोबारा इस सवाल को, बोलिए। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन। सत्रह नंबर का सवाल देखिए बच्चों। 25% 25% का 25% क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम अलग अलग रूपों में दे सकते हैं। जैसे ये बोला है 25% का 25%, तो इसका आंसर हम प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। ये 25% अपने आप में एक वैल्यू है, ये परसेंट में है। कहने का मतलब कि इसका मात्रक क्या है, मान लीजिए परसेंट है। जैसे अगर 25 किलोग्राम होता, 25 ग्राम होता, वैसे यहां पे क्या है, 25% है। तो परसेंट इसका क्या है, यूनिट है। मान लीजिए कि यही इसका मात्रक है, और अगर इसका मात्रक यही है तो इसी का हमें कितना परसेंट चाहिए, 25%। तो जैसे बच्चों अगर मान लीजिए आप 80 किलोग्राम का 25% निकालेंगे तो आंसर तो किलोग्राम में आएगा कि नहीं आएगा, उसी मात्रा के रूप में आता है। तो अगर इसका आंसर आप परसेंट के रूप में ही लाना चाहते हैं तो आप कहेंगे इसे चेंज मत करिए, परसेंट इसका मात्रक है, 25% का मतलब गुणा, और इसका 25% निकालेंगे तो 25 बटे क्या आएगा, 100। तो इस कंडीशन में आपका आंसर आएगा 625 बटे में 100। ये क्या होगा, परसेंट। 625 बटे 100 क्या, प्रतिशत। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर ये 25 किलोग्राम होता, प्रतिशत को आप यहां समझिए क्या है, किलोग्राम। अगर ये 25 किलोग्राम होता तो इसका 25% निकालते तो आप बोलते 25 किलोग्राम गुणे 25 बटे में 100, तो आंसर किलोग्राम में आता। तो यहां पे परसेंट है, हमने परसेंट नहीं हटाया, तो आंसर किस में आएगा, परसेंट में आएगा। यह आपका फर्स्ट आंसर है। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहां से आप परसेंट हटा लें, यह तो आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है बच्चों, 25% का मतलब क्या होगा, 25 बटे में 100 और का 25%। अब अगर हम इसको निकाल लें, का 25%, बोलिए बच्चों, 25% का मतलब क्या होगा, 25 बटे में 100। तो 25 बटे 100 का अगर हम 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे 25 बटे में 100, का मतलब गुणा, और 25% का मतलब 25 बटे में 100। तो 25 गुणे 25 कितना, 625। 625 बटे में कितना, 10,000। 1,000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 10,000। ये आपका आंसर आ रहा बच्चों। तो ये दोनों ही आपका आंसर है, कोई भी आप आंसर दे सकते हैं। कर लीजिए नोट आप लोग। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। यहां प्रतिशत निकालना कहां है, प्रतिशत हटाना है। हाँ, तो का मतलब होगा गुणे, और 25% का मतलब 25 बटे 100। बोलिए, क्या करेंगे, तो 25 बटे 100 ही तो किया हमने, फिर क्यों करेंगे 25 बटा 100। ये 25% का मतलब 25 बटे 100, फिर का मतलब हो गया गुणा, और फिर 25% का मतलब 25 बटे 100। कहां डाउट है, बोलिए। फिर 25 गुणे 25, 625 बटे में 10,000, सीधा आपका आंसर आ रहा। चलिए बच्चों, अब आइए अगले सवाल पर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर के सवाल पर आइए। चलिए अब आइए देखिएगा, 18 नंबर के सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए बच्चों। 1% का आधा
दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? क्या बोला है? 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? आसान सा बिल्कुल सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, यह आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बताइए बच्चों, अगर हम आपसे बोले कि 20% का आधा क्या होगा तो क्या बताएंगे? 10%। 25% का आधा, 20% का आधा, 10%। तो 1% का आधा, 1% का आधा बोल सकते हैं कि 1/2%। बोलिए बच्चों, 1% के आधे का मतलब क्या होगा? 1/2%। और 1/2% का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 0.5%। बोलिए, 1/2 का ही तो मान 0.5 होगा, तो 0.5%। बोला गया कि दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि यहां से प्रतिशत हमें हटाना है। और अब अगर हम प्रतिशत हटाना चाहते हैं तो हम किससे भाग कर दें? 100 से भाग कर दीजिए। तो बच्चों बताइए आंसर क्या आ जाएगा? 0.005। ये आपका आंसर। कोई डाउट हो तो बताइए। सबसे पीछे वाला बालक, आ रहा समझ में? 1% का आधा 1/2% होगा। 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 0.5। 0.5% है, तो परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.005। हो गया बच्चों? कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आइए बच्चों अगले सवाल पर। 19 नंबर का सवाल देखिए। चलिए 19 नंबर के सवाल पे आ जाइए। लिखा है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है? सवाल क्या है देखिएगा ध्यान से। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है? चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों। किसी संख्या का 45% 135 है, तो बोला गया कि बताइए वह संख्या क्या है? यह आपका क्वेश्चन है। तो पहले बच्चों देखिए इस सवाल को बेसिक तरीके से। अब इस सवाल को अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है। कारण यह है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि हम किस तरीके से इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। बोला गया कि बताइए वह संख्या क्या है। तो आइए बच्चों देखिएगा मेथड 1। मान लेते हैं कि माना संख्या x है। माना संख्या बराबर क्या? x। अगर संख्या x है बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला है कि संख्या का 45% 135 है। बोलिए बच्चों, संख्या का 45% किसके बराबर है? 135 के बराबर है। तो अगर आपने संख्या x मान लिया तो x का 45%, x का 45% किसके बराबर होगा? 135 के बराबर होगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? अगर आपने संख्या को x मान लिया तो x का 45% 135 के बराबर है। क्या ये बात सही है? अब देखिए बच्चों, का मतलब होता है गुणा। अब 45% का मतलब 45/100। इसकी वैल्यू किसके बराबर? 135। 45 से कटेगा कितनी बार में? तो x बराबर क्या? 300।
तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 300 आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे तरीके पे आ जाइए बच्चों। दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2। आइए मेथड 2 देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है? तो बताइए बच्चों, यहां पर संख्या 135 है कि संख्या का 45% 135 है? बोलिए। लिखा है किसी संख्या का 45% 135 है, तो संख्या बताइए। तो हमने आपसे पूछा है कि क्या बताइए, संख्या 135 है कि संख्या का 45% 135 है? 45% 135 है। तो बच्चों, कोई भी संख्या, कोई भी आंकड़ा, कोई भी मान स्वयं अपने आप में हमेशा 100% होता है। बात समझ रहे? जैसे हमने बोल दिया कि एक संख्या है 15, तो 15 अपने आप में क्या है? 100%। एक संख्या है 20, वो अपने आप में क्या है? 100% है बच्चों। तो ये संख्या अपने आप में, जो संख्या आपसे पूछा है, वो संख्या अपने आप में कितने परसेंट है? तो क्या बताइए बच्चों, पूरी संख्या 135 है? बोलिए, क्या पूरी संख्या 135 है? ये तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूरी संख्या 135 है? साफ साफ लिखा है संख्या का 45% 135 है। तो संख्या तो अपने आप में होगी 100%, लेकिन पूरा 100% 135 नहीं है। संख्या का 45% जो हिस्सा है वो 135 के बराबर है। तो 45% बराबर 135। तो बच्चों देखिए, 1% की वैल्यू किसके बराबर? 45 से कटेगा 3 बार में, 3 के बराबर। तो संख्या आपको चाहिए, संख्या कितने परसेंट होगी? 100। तो 100% की वैल्यू 300। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी संख्या का 45% 135 है। तो आप कहेंगे संख्या थोड़ी 135 है, संख्या का 45% 135 है। तो 45% की वैल्यू 135, तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300। सीधे सवाल का उत्तर आएगा कि संख्या क्या है? 300 है। चलिए अब आ जाइए मेथड 3 देखिए बच्चों। तीसरा मेथड देखिएगा। देखिए, किसी संख्या का 45% 135 है। तो हमें बच्चों अब क्या करना है? जो हम x मानते हैं, उस x के जगह पर हम और क्या मान सकते हैं? जैसे हमने संख्या को x माना, संख्या को हम a मानते हैं, z मानते हैं, p मानते हैं, उसी तरीके से हम संख्या को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो मान सकते हैं। संख्या को 5 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, मान सकते हैं बच्चों। तो हम अगर कुछ भी मान के करेंगे तो सवाल तो आपका लगेगा, लेकिन बच्चों हम ऐसा कौन सा न्यूमेरिकल मान लें जिससे हमारा सवाल आसान हो जाए। तो क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या का 45% 135 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 45% की फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। 45% को अगर हम भिन्न में बदल दें तो भिन्न में इसका मान क्या आएगा? 45/100। क्या आएगा? 45/100। तो किससे कटेगा? 5 × 45 और 5 से कटेगा 100 कितनी बार में? 20 बार में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 9/20। और इन दोनों का रिलेशन कल की क्लास में सिखाया गया था। क्या रिलेशन होता है? चलिए आप बताइएगा भाई, खड़े हो जाइए। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर 9/20 है तो प्रतिशत और भिन्न में क्या संबंध आपको सिखाया गया था कल? %45 बराबर 9/20। तो अगर हम आपसे पूछे कि परसेंट और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, कल सिखाया गया था ना रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंट। चलिए आप बताइए मुस्कान। देखिए, अगर हम किसी भी प्रतिशत के मान को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो इस भिन्न के डिनोमिनेटर का, इस भिन्न के हम डिनोमिनेटर का अगर हम इतना ही परसेंट निकालें तो इस भिन्न का अंश प्राप्त हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? ये कल बताया गया था आपको। बैठ जाइए। तो देखिए बच्चों,
45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 9/20। तो अगर हम बच्चों 20 का 45% निकालेंगे तो क्या आएगा? बोलिए। तो अगर हम ये मान लें कि मान लीजिए संख्या 20 है, अगर हम मान लें कि संख्या क्या है? 20। अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, संख्या 20 है कि संख्या 20 हमने कहा मान लीजिए, मान लीजिए मतलब ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है ना, ये हमने मान लिया कि चलिए संख्या 20 है। अगर संख्या 20 होती तब हम इसका 45% निकालते तो क्या आता? लेकिन यहां तो संख्या हमारी एक्चुअल में 20 है नहीं, अगर 20 होती तब 45% 9 आता। तो अगर हम संख्या को मान ले कितना, संख्या को अगर हम मान ले बच्चों 20, तो 20 का 45% निकालने पे क्या आना चाहिए था? 9। लेकिन इस 9 की रियल वैल्यू किसके बराबर है? 135। तो आप बोल सकते हैं कि 9 की अगर रियल वैल्यू 135 है। ये रियल वैल्यू का क्या मतलब होता है बच्चों? जैसे हमने बोला कि ये संख्या 20 है कि मान लीजिए, मान लीजिए अगर आप संख्या को 20 मानेंगे तो 45% 9 होगा कि ये माना गया मान आएगा, ये संख्या एक्चुअल थोड़ी है। अगर 20 ये होगा तब इसका 45% 9 आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये 9 किसके बराबर होना चाहिए? तो अगर 9 की तुलना 9 बराबर 135 होगा तो उसी के हिसाब से 20 भी बदल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 9 बराबर 135, तो 1 बराबर 15। तो बताइएगा बच्चों, संख्या आपने क्या माना है? 20। संख्या आपने माना है 20, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर? 15 गुणे 20, 15 गुणे 20 यानी कि 300। ये आपका आंसर होगा। हो गया बच्चों? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर के सवाल पर आइए। मिटाएं से, हो गया नोट? चलिए 20 नंबर के सवाल पे आइए अब। किसी संख्या का किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी होगी? चलिए आइए देखिएगा ध्यान से बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आपके लिए क्या है? मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3? मेथड 1। चलिए मेथड 1 x मानने वाला, चलिए वो भी आसान है, लेकिन डायरेक्ट आप कर सकते हैं विदाउट x आप एज्यूम किए। मेथड 2 से बच्चों, तो सबसे आसान तरीका तो आपके लिए क्या होगा? मेथड 2। लेकिन हमें मेथड 2 भी लगाना है और मेथड 3 भी लगाना है। 3 इसलिए लगाना है ताकि अभी छोटे सवालों में प्रैक्टिस हो जाए कि हम क्या मानेंगे, क्या आएगा, कैसे हम कंपेयर करेंगे, तभी तो आप इस तरीके को आप बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। देखिए बच्चों, आइए सबसे पहले देखिए मेथड 2। आप बताइए, बोला है किसी संख्या का 84% 105 है। तो बोलिए बच्चों, संख्या 105 है कि संख्या का 84%? 84%। तो संख्या के 84% की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? 105। तो 1% बराबर क्या होगा? 105 बटे में 84। किससे कट रहा है? 21 से 4 बार में, 21 से 5 बार में। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 बटे 4 गुणे 100।
4 से 100 कट रहा है कितनी बार में? 20, 25, 100। आंसर क्या आ रहा है? अच्छा 25 बार में, ठीक है। 25, 25, 125। तो आंसर क्या आ रहा है? 125। हो गया बच्चों? चलिए अब देखिए, मेथड 3 भी आपको अप्लाई करना है। मेथड 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, अगर हम 84% को फ्रैक्शन में चेंज कर ले, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? कितना? 21/25। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हम संख्या मान लें कि हमारी 25 है, हमने कहा कि अगर आप संख्या 25 मान लेंगे, अगर आपने मान लिया कि संख्या 25 है, तो 25 का 84% क्या आएगा? 21 आएगा। लेकिन इस 21 की जो रियल वैल्यू है वो किसके बराबर है? 105 के बराबर है। तो 21 बराबर 105, तो 1 बराबर 5। संख्या आपने क्या माना है? आपने संख्या 25 माना है। तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणे 25 यानी कि 125। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों 125। हो गया बच्चों? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या कितनी है? हो जाएगा। चलिए अब आइए अगले सवाल पर। 22 नंबर। एक संख्या का 40% 200 होता है तो उसी संख्या का 48% कितना होगा? चाहेंगे तो ओरल लगा लेंगे। चलिए ओरल लगाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। संख्या का 40% किसके बराबर है? 200। 40% बराबर 200, तो 1% बराबर क्या होगा? 5। 1% की वैल्यू 5। तो क्या इस सवाल में आपसे संख्या पूछा है? नहीं। संख्या पूछा होता तो 100% निकालते, लेकिन संख्या कहां पूछा है? पूछा है संख्या का 48% क्या होगा। तो अगर 1% बराबर 5, तो 48% बराबर क्या होगा? 48 गुणे 5 कितना? 240। हो जाएगा? छोड़ दे इस सवाल को, बोलिए राम रतन साकेत, बताइए। हो जाएगा। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए बच्चों, 23 नंबर के सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए? तो बताइए बच्चों, टोटल कितना रन बनाया है? 110 रन बनाया है। कितने चौके लगाए हैं? तो चौके से कितना रन बना? भाई एक चौका लगाएगा तो 4 रन, 3 चौके लगाएगा तो 12 रन। और कितने छक्के लगाए हैं? तो एक छक्के से 6 रन। तो 8 से कितना? 8 छक 48, और चौके से कितना? 12। 48 12 60 रन तो चौके छक्के से लग गया। और टोटल बना कितना रन था? इसका मतलब 110 में से आप 60 घटा देंगे, कितना बचा? 50 रन। कैसे बनाया? दौड़कर। तो आपसे पूछा गया कि दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत क्या होगा। तो 50 रन आप दौड़कर बनाए, लेकिन कितने में से? 110 में से। तो जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर क्या होगा? 50 बटे में 110 गुणे 100।
होगा कि नहीं? तो चलिए लिख लीजिएगा, पहले दौड़कर बनाए गए रन बराबर, दौड़कर बनाए गए रन बराबर क्या होगा बच्चों? कुल रन और माइनस चौके छक्के से बना रन। चलिए, कुल रन माइनस चौके एवं छक्के से बना रन। तो देखिए बच्चों, कुल रन कितना है? 110 और माइनस चौके से कितना बना? 3 चौके लगे तो 3 गुणे 4 12 रन, और 8 छक्के लगे तो 8 गुणे 6 कितना? 48। 48 12 60। तो 110 से 60 घटा लेंगे, कितना आ गया? 50। तो आप ये बोलेंगे बच्चों कि 50 रन दौड़कर बनाए गए हैं। 50 रन कैसे बनाए गए? दौड़कर। आपसे पूछा गया कि दौड़कर बनाए गए रन का प्रतिशत क्या होगा, तो आप बोलेंगे 50 रन आपने दौड़कर बनाए हैं, इसी को प्रतिशत में बदलना है। लेकिन इसकी तुलना किससे करनी है? ये 50 रन कितने में से दौड़ के बनाया? 110 में से, और गुणे कितना? 100। जीरो से देखिए जीरो कट गया, 500 बटे में 11 कितना आ रहा? 500 बटे में 11 का मान 45 सही, 45 सही 5 बटे 11 प्रतिशत, 45 सही 5 बटे 11 प्रतिशत। ये आपका आंसर आ रहा है। कर लीजिए बच्चों नोट आप लोग। क्या हो गया रामाशीष, मुस्कुरा रहे हैं? हो गया बच्चों? चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर के सवाल पे आइए। चलिए, जहां भी किसी सवाल में कहीं कोई समस्या होगी तो बिना शर्माए हाथ उठाइएगा। आइए देखिए बच्चों, 24 नंबर का सवाल देखिए। यदि राम के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक है, तो पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग अपने कार्यालय में व्यतीत करता है? तो बताइए बच्चों, राम का कार्यालय सोमवार से लेके किस दिन तक है? शुक्रवार तक। तो सोमवार से शुक्रवार का मतलब सप्ताह में कितने दिन? 5 दिन है। क्या पूरे सप्ताह उसका कार्यालय है? नहीं, केवल कितने दिन है? 5 दिन है। और 5 दिन वो भी कार्यालय है, लेकिन कब से कब तक? 9 से 5, 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो सुबह 9 से शाम 5 तक कुल कितने घंटे हो गए? इसका मतलब अगर एक दिन वो कार्यालय जाएगा सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे कार्यालय से निकलेगा, तो कार्यालय में कितने देर रहा वो? 8 घंटे। तो ऐसे एक सप्ताह में कुल कितने दिन जाएगा कार्यालय? 5। तो कुल कितने घंटे एक सप्ताह में कार्यालय में रहेगा? 40 घंटे। बोलिए भाई, ये क्या सबको और समझ में बात आ रही है? अगर एक दिन कार्यालय जाएगा तो 8 घंटे रहेगा, तो 5 दिन में कार्यालय में व्यतीत करने का कुल समय क्या हो गया? 40 घंटे। लेकिन आपसे पूछा है कि वह पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। तो कार्यालय में बिताए गए समय का परसेंट पूछा है, लेकिन कंपेयर किससे करना है? पूरे सप्ताह से। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो हम सीधे लिखेंगे कार्यालय में व्यतीत समय प्रतिशत। देखिए बच्चों, कार्यालय में व्यतीत करने का जो समय है उसका परसेंट क्या होगा? तो आप बताइए, कार्यालय में कितने घंटे वो रह रहा है? 40 घंटे। लेकिन इस 40 घंटे की तुलना किससे करनी है? पूरे सप्ताह से। और पूरे सप्ताह में कितने घंटे होंगे? पूरे सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने घंटे? कितना? देखिए, एक दिन में कितने घंटे?
और सप्ताह में कितने दिन? तो हर दिन 24 घंटे का ही तो होता है। तो आप बोलेंगे अगर एक दिन हो गया 24 घंटे का तो सातों दिन मिला के 24 गुणे 7 होगा कि नहीं बताइए? बोलिए बच्चों, पूरे सप्ताह में कुल कितने घंटे होंगे? तो आप कहेंगे एक दिन में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन, तो 24 गुणे 7 घंटे। प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुणा? चलिए कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा। चलिए अब अगला सवाल 25 और 26 आपको करना है। करिए क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। आंसर पे भरोसा मत करिएगा, हो सकता है आंसर गलत हो। कहां पे लिखा 5 दिन? हाँ नहीं, लेकिन लास्ट में क्या बोला है? सोमवार से शुक्रवार तक तो कार्यालय है ना उसका। तो कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक है 5 ही दिन का, 9 से 5 तो 8 बजे 40 घंटे। फिर लिखा पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत अपने कार्यालय में व्यतीत करता है। लग गया बच्चों? चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए कितना आ रहा है? 7.96 सबका आ रहा है। कितने लोगों का नहीं आ रहा है? ऑप्शन ए कितने लोगों का नहीं आ रहा है? चलिए 7.96 कितने लोगों का नहीं आया है? काफी लोगों का नहीं आया है। आपका भी नहीं आया है सुमित? आप बताइए, बगल वाला बच्चा नहीं आया आपका भी? चलिए आप बताइए भाई। रंजीत बताइए, आया? चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है ये समझिए। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, क्वेश्चन में लिखा है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। तो सांद्रता होती क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो बताइए बच्चों, सांद्रता हम किसे कहते हैं? गाढ़ेपन को हम सांद्रता कहते हैं। जैसे अगर आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिला दें तो वो विलयन पतला रहेगा,
10 चम्मच और चीनी मिला दे, थोड़ा सा और गाढ़ापन आएगा। 20 चम्मच और मिला दे और गाढ़ा बन जाएगा। 100 चम्मच और मिला दे, चाशनी बन जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या बच्चों ये बिलियन आपका धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है कि नहीं? तो बिलियन धीरे धीरे अगर जब गाढ़ा होगा बच्चों, तो जो इसके गाढ़ेपन की मात्रा है वही इसकी क्या है? सांद्रता है। जो बिलियन पतला है यानी कि उसमें चीनी कम है, और जो बिलियन गाढ़ा है इसका मतलब उसमें चीनी ज्यादा है। तो आप जो चीनी की मात्रा है वही किसका निर्धारण करेगी? सांद्रता का। तो यहां पर चीनी की जगह पे क्या है? नमक है। लिखा है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक मिलाया गया और 1 बिलियन तैयार किया गया। पूछा है कि द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें, यानी कि सांद्रता का प्रतिशत निकालना है। सांद्रता का प्रतिशत। तो बताइए बच्चों, यहां पर बिलियन किस चीज का है? पानी और नमक का है। तो जो नमक की मात्रा है वही तो इसकी सांद्रता होगी। तो नमक की मात्रा को ही हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो जो नमक की मात्रा का प्रतिशत होगा, परसेंटेज होगा, वही सांद्रता का भी परसेंटेज होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक आपने मिलाया और एक मिक्सचर तैयार किया। अब बोला गया कि बताइए सांद्रता का परसेंट क्या होगा। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि सांद्रता का मतलब क्या? नमक का परसेंट। जो नमक का परसेंट होगा वही क्या है? सांद्रता का परसेंट है। तो नमक की मात्रा को ही हमें बदलना है, किसमें? परसेंट में बदलना है। तो नमक कितना बताइए? तो 45 ग्राम को हमें बदलना है परसेंट में, बताइए। लेकिन ये 45 ग्राम नमक कितने में से है? कितने में से है? बोलिए। 565 में से है। जिन बच्चों ने 520 किया होगा उनका आंसर नहीं आया होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। चलिए आप खड़े हो जाइए भाई। आप, हाँ, क्या किया था आपने? 520, 565 किया था, तब तो आंसर आना चाहिए था आपका। चलिए आप बताइए, आप क्या किए थे? सुमित 520 किया था। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर 520 में 45 ग्राम नमक 520 में होता, अगर ये 45 ग्राम नमक 520 में होता, 520 में 45 नमक है तो फिर पानी तो और कम होना चाहिए था ना, फिर 520 से भी कम पानी होता। लेकिन यहां पानी ही 520 है। तो नमक की तुलना पूरे मिक्सचर से करेंगे या नमक की तुलना पानी से करेंगे? मिक्सचर से करेंगे। तो आपने 520 ग्राम पानी लिया, 45 ग्राम नमक लिया, दोनों को मिला दिया, तो जो मिक्सचर तैयार होगा वो कितने ग्राम का? 565 ग्राम का। अब बोलेंगे कि 565 ग्राम में 45 ग्राम नमक है और 520 ग्राम क्या है? पानी है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता का अगर हम परसेंट निकालें तो आप बोलेंगे 45 ग्राम नमक है, लेकिन ये नमक कितने में से है? 565 ग्राम, यानी कि टोटल मिक्सचर में से है। और प्रतिशत मिलाने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। बैठ जाइए। अब आप इसे सॉल्व किए होंगे तो क्या आएगा? 7.96। यही आ रहा है, 7.96%। कर लीजिए नोट। हो गया बच्चों? कितने बच्चों को अभी ये सवाल कम समझ में आया है? वो ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। बोलिए। सुमित के बगल वाला बच्चा, डाउट लग रहा है आपको? है? चलिए हाथ उठा रहे जन ना। चलिए बताइए भाई, राम रतन साकेत, है डाउट? क्लियर हो गया? क्या करें? थोड़ा सा है डाउट? चलिए डाउट है तो देखिए फिगर देख लीजिए कैसे डाउट दूर होगा आपका। यहां देखिए
पहले केवल इसमें क्या है, 520 ग्राम पानी है, ये क्या है, पानी है, और आपने ले लिया एक चम्मच, ये चम्मच है, इस चम्मच से 45 ग्राम आपने नमक निकाला। अगर आप 45 ग्राम नमक इस बिलियन में डाल देंगे तो अब टोटल आपका जो मिक्सचर तैयार होगा उसका वजन करेंगे तो 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक, कितना हो जाएगा, 565 ग्राम। कितना होगा, 565 ग्राम। अब आप बताइए इस 565 में बोलेंगे कि 520 ग्राम पानी है और 45 ग्राम क्या है, नमक है। तो अगर हम आपसे बोले कि नमक का प्रतिशत क्या होगा, तो नमक है 45 ग्राम, लेकिन कितने में से, 565 में से। बात समझ में आई? ये 45 ग्राम नमक 520 में थोड़ी है, 520 तो शुद्ध पानी है ना, इसमें तो कोई मिलावट ही नहीं था। बताइए 520 ग्राम जो पानी है क्या है, ये प्योर वाटर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आप बोलेंगे कि 45 ग्राम नमक है 565 में, 45 बटे 565 और गुणे क्या, 100, तो आंसर आएगा 7.96%। चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला तो सबने कर लिया होगा, 26 नंबर, बोलिए क्या रहा है, 120 ग्राम, छोड़ दें। देखिए क्वेश्चन, सवाल पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए बच्चों, किसी मिश्र धातु में लोहा और एल्यूमिनियम है जिसमें लोहा 40% है। यदि धातु में एल्युमिनियम 180 ग्राम हो तो धातु में लोहे की मात्रा क्या होगी। अभी हमने आपको क्या सिखाया कि कोई भी आंकड़ा या कोई भी मान अपने आप में कितना होगा, 100%। तो बोला बच्चों एक मिश्र धातु है, तो ये एक मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है, लोहे का और एल्युमिनियम का मिक्सचर है। तो देखिएगा बच्चों, 26 नंबर का आपका सवाल है, जो मिश्र धातु है ये लोहा और एल्युमिनियम का मिक्सचर है। मिश्र धातु किसका किसका मिक्सचर है, लोहा और एल्युमिनियम का। तो ये मिश्र धातु अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100% होगी। बोला गया है कि एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर तो अपने आप में 100% होगा। अब इस मिक्सचर में लोहा कितना परसेंट है, 40। तो अगर लोहे का परसेंट है 40, तो बताइए एल्युमिनियम का परसेंट क्या होगा, 60। प्रतिशत में तो 60% है। अब क्या बोला है, यदि धातु में एल्युमिनियम 180 ग्राम हो, लेकिन एल्युमिनियम एक्चुअल में ग्राम में कितना है, 180 ग्राम है बच्चों। तो आप बताइए अगर हम आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का परसेंट क्या है, तो क्या बताएंगे, एल्युमिनियम की मात्रा क्या है, 180 ग्राम। दोनों एक ही है कि अलग अलग, एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। अगर हम आपसे पूछे कि इस मिक्सचर में बताइए एल्युमिनियम का परसेंट क्या है, तो आप बोलेंगे एल्युमिनियम का परसेंट है 60। इस मिक्सचर में एल्युमिनियम की मात्रा क्या है, 180 ग्राम। तो ये 60% की वैल्यू ही तो 180 ग्राम है। चाहे एल्युमिनियम की मात्रा 180 ग्राम बोलिए, चाहे परसेंट में 60% बोलिए, वो दोनों ही मात्रा को ही व्यक्त कर रहा है। दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि ये वैल्यू परसेंट में और ये वैल्यू ग्राम में है। बात समझ रहे हैं? तो 60% की वैल्यू 180 ग्राम, तो 1% बराबर 3 ग्राम होगा कि नहीं। अब क्या पूछा आपसे, पूछा है कि धातु में लोहे की मात्रा क्या होगी। तो लोहा कितना है, 40% है। अगर 1% की वैल्यू आ गई तो लोहा है 40%। 40% बराबर 40 गुणे 3, कितना, 120 ग्राम। कर लीजिए नोट आप लोग। हो गया बच्चों? मेंस्ट्रुएशन का आप लोगों को भेजा गया है सॉल्यूशन, देखा आप लोगों ने, किया भी है कुछ क्वेश्चन।
देख करके जो जो सवाल आपके फंसे हुए थे। दो कहां दिया गया है? कहां मिक्सचर है हिंदी इंग्लिश में? कुछ सवाल इंग्लिश में लिखा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उतनी अंग्रेजी तो आपको आती है। बताइए, हो गया बच्चों? चलिए अब आ जाइए टाइप 3 पर। चलिए आ जाइए टाइप 3 के क्वेश्चन पे। देखिए 27 नंबर के सवाल पे आइए। 540 360 से कितना प्रतिशत अधिक है? से कितना प्रतिशत अधिक है? ये आपका क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 540 360 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इस सवाल को अच्छे से समझना है तो एक बार जरूर आप पढ़ लीजिए, यहां से प्रतिशत हटा करके पढ़िए सवाल क्या लिखा है। 540 360 से कितना अधिक है, निकालेंगे सवाल का उत्तर। बताइए कितना अधिक है, बोलिए भाई। 180 अधिक है। अगर यही पूछा होता कितना अधिक है तो क्या बताते, 180 अधिक है। लेकिन यहां यह नहीं पूछा कितना अधिक है, यह पूछा कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसके कहने का मतलब क्या कि जितना अधिक है उस अधिक वाले मान को बदलना है किसमें, परसेंट में। बात आगे समझ में। 540 360 से कितना अधिक है, अगर हम यही पूछते तो आप कहते 180 अधिक है। तो यहां कितना अधिक है ये नहीं पूछा है, पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब जितना अधिक है उस अधिक वाले मान को बदलना है किसमें, परसेंट में। तो देखिए बच्चों, अगर हम प्रतिशत अधिकता निकालें, प्रतिशत अधिकता, तो बताइएगा बच्चों 540 360 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 180 अधिक है। लेकिन ये 180 अधिक किससे है, बोलिए। ये 180 किससे अधिक है, 360 से। तो 180 अधिक है 360 से, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा। तो 180 से 2 बार में कटेगा और 2 से ये 50 बार में। तो आंसर क्या आएगा, 50%। हो गया बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। 540 360 से कितना अधिक है, आपने कहा 180 अधिक है। फिर हमने पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, तो जितना अधिक है उस अधिक वाले मान को हमें परसेंट में चेंज करना है। तो 180 बटे 360 और गुणे कितना, तो सीधे सवाल का उत्तर आ रहा है 50%। कर लिया आप लोगों ने। हो गया बच्चों। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम चाहते हैं तो यहां पर रेशियो बना के भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 540 और 360 का अनुपात निकाल लेते चीजों को आसान करने के लिए, तो 0 से 0 आपका कटेगा, किससे कट रहा है, 18 3 54, 18 दूना, तो ये 3:2 का रेशियो बनता। अब आप ये बोल सकते हैं कि बताइए 3 2 से कितना परसेंट ज्यादा, ये तो सवाल बनेगा फिर भाई। 540 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 3, और 360 को 2, तो 3 2 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये सवाल बनेगा। तो 3 बताइए किससे अधिक है, 2 से। कितना अधिक है, 1। लेकिन आपसे पूछा कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक बोलिए चाहे वृद्धि बोलिए, बात एक ही है। तो 1 अधिक है किससे, 2 से, और 1/2 गुणे 100,
तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 50%। तो आप अनुपात बना के भी सवाल को लगा सकते हैं। आ रहा समझ में? हो गया बच्चों? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका है, उसे भी सीखिए। देखिए सवाल में हमसे यह बोला है कि 540 360 से कितना प्रतिशत अधिक है। लेकिन अगर हम कितना प्रतिशत अधिक है यह बात ना निकालें, हम यह पता कर लें कि 540 360 का कितना परसेंट है। दोनों सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। 540 360 से कितना प्रतिशत अधिक है, पूछा तो यही गया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मत निकालिए कितना परसेंट ज्यादा है, आप ये निकाल लीजिए कि 540 360 का कितना परसेंट है। ये निकाल लीजिए कि जो 540 है वो 360 का कितना परसेंट है। अगर ये निकालना होता तो आप कैसे निकालते? सवाल अगर हम ये बोल दें, चलिए आप बता दीजिएगा 540 360 का कितना परसेंट है, सिर्फ आपका यही सवाल होता तो आप कैसे निकालते? अब क्यों घटाएंगे 180? ये थोड़ी पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है। अब तो सवाल ये बन गया ना कि 540 360 का कितना परसेंट है। चलिए आप बताइए। घबराई नहीं, आराम से बताइए। 540 360 का कितना प्रतिशत है? चलिए सवाल आपका ये होता तो क्या आप यहां पर भी आप ये निकालते कितना अधिक है? अब थोड़ी निकालेंगे, दोनों सवाल में अंतर है कि नहीं। 540 360 का कितना परसेंट है ये बात अलग है, और 540 360 से कितना परसेंट अधिक है ये बात अलग है। तो जब कितना कितना परसेंट अधिक है ये बोला जाएगा तो आप पहले देखेंगे कितना अधिक है, तो कितना अधिक आएगा 180। तो यहां 180 को बदलना है परसेंट में, लेकिन क्या यहां 180 को बदलना है? नहीं। यहां तो सामान्य सा सवाल ये हो गया, आप बोलेंगे कि 540 360 का कितना परसेंट है, कहने का मतलब 540 को बदलना है परसेंट में और तुलना किससे करनी है? 360 से। तो 540 बटे 360 और गुणे कितना? गुणे 100। गुणे कितना? 100। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिएगा ध्यान से, आप बोलेंगे 0 से 0 कट गया, 18 से 3 बार में 18 से 2, 2 से कट गया 50, कितना आ रहा है? 150 आया भाई। तो आपको यहां से यह पता चला कि 540 360 का कितना परसेंट है? 150% है। बोले भाई कितना आया यहां पर? 150% आया। 540 150% है किसका? 360 का। तो 360 कितना परसेंट होगा? अपने आप में 100% होगा। तो 100% ये है और ये 150% है, तो इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 50% ज्यादा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बता दीजिए कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट ज्यादा। तो परसेंट वृद्धि क्या होगी? 150% और माइनस 100%। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 50%। क्लियर है कि नहीं आप लोग? चलिए कर लीजिए नोट आप लोग। देखिए यह तरीका इसलिए सिखाया गया आपको कि कभी फ्रैक्शन वैल्यू कोई आ जाती है, जैसे यहां तो घटाना बहुत आसान लग रहा है, 540 360 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपने कहा कि घटा लीजिए 540 से 360। अगर कहीं यह आ जाए कि 7/11 9/20 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो वहां पे हम घटाएंगे और उसके बाद फिर उसको परसेंट में चेंज करेंगे, तो ये आपका स्टेप बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि हम परसेंट अधिक या परसेंट कम ना निकाल करके
कितना परसेंट वही निकाल लें, और जितना 100 से ज्यादा उतना परसेंट ज्यादा, या 100 से जितना कम उतना परसेंट कम। ये बात आ गई समझ में आप लोगों को? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अट्ठाईस नंबर के सवाल पे आइए। 120 से 96 कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? यहां क्या पूछा है? 120 से 96 कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है। तो जितना कम है उसी को बदलना है यहां परसेंट में। जितना कम है उसी को किस में बदलना है? परसेंट में। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, परसेंट अगर हम डिक्रीज निकालें, परसेंट डिक्रीज, तो बताइए परसेंट डिक्रीज क्या होगा? बताइए, ये 96 120 से कितना कम है? 24 कम है। 24 किससे कम है? 120 से। और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 12 दूना, आंसर कितना? 20%। कितना परसेंट कम है? एक तो ये तरीका हो गया। इसमें इंग्लिश मीडियम वाला कोई बच्चा है? इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा, आपको तो हिंदी समझ में आ रही ना पूरी कंप्लीट? चलिए, और इंग्लिश मीडियम वाला बालक कौन है जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो वो बताएगा। आपको कम समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? जहां दिक्कत होगी बताइएगा, क्वेश्चन बोल दिया जाएगा, आपको इंग्लिश में समझा दिया जाएगा, ठीक है? वैसे 3-4 दिन पढ़ेंगे आप तो सब हिंदी मीडियम में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि 120 से 96 कितना प्रतिशत कम है। अब अगर हम यहां कम है ये ना निकालें, ये निकाल लें कि 96 120 का कितना परसेंट है। निकाल सकते हैं कि नहीं ये? तो अगर हम यहां ये निकाल लें सीधे कि ये 96 120 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 96 को बदलना है परसेंट में और तुलना करनी है 120 से। गुणे कितना? 0 से 0 कट गया, 12 बटे कितना परसेंट है? तो बताइए बच्चों, 96 कितना परसेंट है? 80% है। और 120 अपने आप में कितना है? ये 100 से कितना कम है? तो बोल देंगे 20% कम है। तो अगर हम यहां प्रतिशत कमी निकालने के लिए बोले तो प्रतिशत कमी क्या होगी? 100% माइनस 80%, दैट इज 20%। ये आपका आंसर होगा। करिए नोट आप लोग। कहीं कोई समस्या लग रही हो तो हाथ उठाइएगा। इसमें जो पुराने बच्चे हैं जिनका आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला, उनमें से किसी का अगर एवरेज टॉपिक छूटा है तो वो सुबह आके पढ़ सकता है 7 बजे, ठीक है? एवरेज टॉपिक अगर किसी का छूटा हो तो आके पढ़ सकते हैं। इसमें तो पढ़ाया ही जाएगा। जो साइक्लिक पढ़ रहे हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जो परसेंटेज से पढ़ा हो या प्रॉफिट लॉस से पढ़ा हो, बीच में एवरेज टॉपिक छूट गया हो या एवरेज में कुछ टाइप के सवाल छूट गए हो, पढ़ सकते हैं आकर के इसके बाद, ठीक है? सुबह वाले बैच में अभी एवरेज चल रहा है, उसके बाद रेशियो चलेगा। तो जिनका किसी का रेशियो छूटा होगा वो आके पढ़ सकता है। स्टार्ट हो गया, अब सीएल कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले भी तो आप लोगों को बताया गया था, जिसका पीएस छूटा आके पढ़ लेगा, ठीक? उसमें कई सारे जो रूल आपको कराए जाते हैं ना, एवरेज में बैलेंसिंग रूल भी पढ़ना होता है। रिवीजन किसी को करना हो तो भी आके पढ़ सकता है। ऊब जाते हैं आप लोग, सोचते हैं कि सीएल पीएस कितने दिन चलेगा। ये तभी तक चलेगा जब तक नौकरी नहीं मिल रही है। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उसी दिन सीएल पीएस सब बंद कर दीजिएगा, भूल जाएगा, मैथ्स जोड़ घटाना भी भूल जाएगा, ठीक है? कुछ भी कुछ पूछे तो आप मोबाइल निकाल के जोड़ लीजिएगा। क्या है? मोबाइल से जोड़ लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद नहीं कोई पूछने आएगा कि आपको मैथ्स आती कि नहीं आती है, ठीक है? ये आपकी योग्यता की पहचान तभी तक है जब तक आप सफल नहीं हैं।
जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपको योग्य मान लिया जाएगा, फिर आप कुछ भी कहेंगे वो सब सही है। समझ रहे? हो गया बच्चों? चलिए, इस बार तो 10+2 में काफी सिलेक्शन होने वाला है अपनी कोचिंग से। फाउंडेशन के भी कई सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, आप में से भी कई सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे। टाइपिंग सीख रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं सीख रहे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत आप नहीं सीख रहे हैं? प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत लगा रहे हैं? चलिए, क्या करें? तो समय निकालिए ना। कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ठीक है, आप कितने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं अभी तक? कितना? अगर आपने 100 लगा लिया तो स्पीड तो मेंटेन हो गई होगी। फिर भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं? 16-17 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स का लगाते हैं क्या? अच्छा, मैथ में तो अभी आपके कुछ टॉपिक छूटे हैं पढ़ने के लिए, तो भी टॉपिक कवर कर लीजिए, फिर हो जाएगा आगे। अभी 16-17 अगर आपका हो रहा है, 17-25 में 17 क्वेश्चन हो रहा है तो 8 ही सवाल तो बचा। अभी आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने भी है, वो कवर कर लीजिए 3-4 टॉपिक। जैसे परसेंटेज आपका छूटा होगा, प्रॉफिट लॉस छूटा, और क्या छूटा है? ज्योमेट्री छूटा, और बाकी हो गया है। तो ये 2-3 अपना टॉपिक पढ़ लीजिए, तो 20+ तो आप रहेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, 21, 22, 23, अब 20 से 20 तक पहले पहुंचाना है, 20+ करना है। उसके बाद तो 25 में 25 भी हो सकता है, एक अगर ह्यूमन एरर हो गया तो 24 हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है कि 24 से नीचे नहीं आए, 24 ही 25 रहे। ठीक है, आपके कितने जा रहे हैं भाई? 18, 19, 20 जा रहा है, बस 20+ कर लीजिए। ठीक है, 20 और 25 के बीच में ही रहिए। टोटल 115, तो मैथ्स में हो गया आपका कितना? एवरेज जा रहा है, सही, मतलब मैथ्स में सही जा रहा है। रीजनिंग और आपका इंग्लिश तो बहुत कम जा रहा है ना, इंग्लिश में थोड़ा, कभी कभी और भी कम हो जाता होगा। 15 जाता है। जीएस में 5 है, तो जीएस मजबूत करिए। ठीक है, अब तो जीएस मजबूत करना आपकी मजबूरी हो गई है, बिना जीएस के कहां अब सिलेक्शन मिलने वाला है, बताइए। मैथ्स 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन 1, और सेक्शन बी में आपका है जीएस और इंग्लिश, तो दोनों ही राम भरोसे रहता है। बताइए, अगर एक सेक्शन आपका जीएस के साथ हो जाता, मैथ, या जीएस के साथ इंग्लिश रीजनिंग हो जाता, तो बच्चों को क्वालिफाई करना हर सेक्शन में आसान हो जाता। लेकिन पहले सेक्शन में मैथ और रीजनिंग, दूसरे सेक्शन में आपका जीएस और इंग्लिश, तो जीएस वैसे भी एसएससी वाले बच्चों की थोड़ी वीक होती है, और ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे इंग्लिश में तो जूझते ही रहते हैं, तो ये दोनों ही एक साथ दे दिया है। जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, इसमें आप पूर्णांक भी पाके क्या करेंगे? तो इसको भी आपको मजबूत करना है आपको ईमानदारी के साथ। जैसे जीएस कहीं से कोई चैनल खोल के तो नहीं पढ़ते हैं, जो भी मन करता है जैसे कुछ भी पढ़ने का, तो कोई भी चैनल खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं जीएस, कि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। हाँ, एसएससी में विविध आता है, तो कुछ लूसेंट के पीछे की चीजें हैं, बाकी करंट अफेयर्स है। तो विविध तो स्टैटिक जीके की बात करें ना आप, उसको तो पूरा एक बार कंप्लीट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टैटिक जीके आप, और उसकी अलग से कुछ बुकें भी आती होंगी स्टैटिक जीके की। किसमें दिया रहता है? लेकिन लूसेंट सब काम नहीं चलेगा ना, लूसेंट सब नहीं फंसता है। लूसेंट वाला जो तो जमाना चला गया ना, उसमें खेल खिलाड़ी ये सब उसमें है, लेकिन फिर भी चीजें फिर भी लूसेंट में इतनी है कि अगर अच्छे से कोई लूसेंट पढ़ ले तो भी पर्याप्त हो जाता है। तो करंट पे आपको ध्यान देना, और विविध में जो स्टैटिक जीके आपका है उसको आप एक बुक लेके अलग से पढ़ लीजिए। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन करिए। बाकी जीएस आपको मजबूत करना ही करना है। ठीक है,
टीयर 1 आप क्वालिफाई कर लेंगे, टीयर 2 में क्या करेंगे, जीएस के साथ इंग्लिश है, दोनों ही करना है। और सिलेक्शन पाना आसान है, अगर जो मेहनती बच्चे हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि इसमें भी क्वालिफाई करना है, इसमें भी क्वालिफाई करना है, टाइपिंग भी क्वालिफाई करना है। तो जो ईमानदारी से बच्चा मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। टाइम भी अब ज़्यादा नहीं लगना है, क्योंकि एसएससी जैसे ही आपका सीजीएल टीयर 1 कराएगी फिर टीयर 2 होगा आपका। ठीक है, टीयर 2 के बाद एसएससी की कहानी खत्म। टीयर 2 में अपना मार्क्स बता देगी कि इतने इतने मार्क्स हैं, और कट ऑफ जारी कर देगी कि ये क्वालिफाई है, उसके हिसाब से आपका विभाग अलॉट कर देगी। फिर सब कुछ आपकी जिम्मेदारी विभाग को सौंप दी जाएगी। विभाग तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करा देगा, क्योंकि हर विभाग तो यही चाहता है कि हमारे पास कर्मचारी जल्दी से आ जाए। मान लिया आप ही कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास काम ज्यादा है, वर्कर केवल 2 ही है, तो आप तो यही तो कोशिश करेंगे ना कि जल्दी से कोई और जो लोग आने वाले आ जाए, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो जब विभाग के पास चला जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अब जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। पहले क्या था, पहले सब कुछ एसएससी कराता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सब एसएससी के थ्रू होता था, तो खिंच जाता था समय 2 साल 3 साल। ठीक है, या 2 साल तो मिनिमम हो जाता था, ज्वाइनिंग होते होते 2.5 साल हो जाता था, कभी कभी 3 साल भी हो गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 1 साल के अंदर ही ज्वाइनिंग मिल जाएगा। प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद सीधे विभाग अलॉट हो जाएगा आपको कि आपको किस रीजन में मिलना है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, वो डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देगा, तो सब चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, फिर सैलरी मिलने लगेगी। ठीक है, बैठ जाइए। क्या करें, सैलरी मिलेगी जल्दी आप लोगों को। क्या करें, वो तो बहुत जरूरी है। अभी नौकरी मिल जाएगी तब आप सोचेंगे कि नहीं कुछ देर हो जाए। ठीक है, अभी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, देखिए पहले सबसे पहले अभी नौकरी की टेंशन है आपको ना। जब नौकरी मिल जाएगी तब टेंशन रहेगी कहीं ज्वाइनिंग हमें सही मिल जाती, उसके बाद टेंशन रहेगी कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाता हमें जहां पे थोड़ी कमाई होती। ठीक है, तो टेंशन तो हमेशा लगी रहेगी। फिर उसके बाद फिर अब कुछ दिन के बाद जब 2 साल जॉब कर लेंगे तब लगेगा कि थोड़ी और मेहनत कर दिया होता तो पीसेस निकल गया होता, तो उसमें एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो ये जिज्ञासा कभी समाप्त थोड़ी होगी। पहले जैसे लोगों को टेंशन रहती जैसे कि नौकरी में मिलना है, अभी देखिए कहीं कोई वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसके बाद भी कहीं कोर्ट में केस चलता रहता है कि इनकी ज्वाइनिंग यहाँ है, हमारी ज्वाइनिंग यहाँ है, ज्वाइनिंग सही तरीके से नहीं हुई है। तो नौकरी मिलने के बाद फिर लोग ये सोचते हैं कि हमें सही जगह पे हमारी नियुक्ति हो जाए, फिर उसकी टेंशन रहती है। और जब तक नौकरी नहीं मिली रहती तब तक मन में ये रहता है कि बस हमें नौकरी मिल जाए, भले ही अंडमान निकोबार भेज दिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं, अभी यही मन में चलता है। क्यों, अभी ये थोड़ी चल रहा होगा कि नहीं हमें नौकरी मिल जाए तो हम अपने होम टाउन में ही नौकरी करें या अगल बगल के जिले में हमारी नौकरी लगे। अभी तो ये होगा कि नौकरी मिल जाए, भले ही अंडमान निकोबार में करना हो कर लेंगे, क्यों, कहीं भी भेज दे। लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी तब उसका टेंशन आ जाएगा कि नजदीक भेज दे। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन 29 नंबर का सवाल देखिए, लगाइए 29 नंबर। हो जाएगा, कर लीजिए, आप लोग करके बता दीजिए। 16 सही, 2/3%। चलिए अब आइए 30 नंबर के सवाल पर। 30 नंबर का सवाल देखिए, 2/3 5/18 से कितना प्रतिशत अधिक है। से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2/3 5/18 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप ये प्रतिशत हटाएंगे तो सवाल ये बनेगा कि 2/3 5/18 से कितना अधिक है। पहले ये तो पता करना होगा ना कितना अधिक है। जब ये पता कर लेंगे कि कितना अधिक है तब तो हम निकालेंगे कितना परसेंट अधिक है। बोलिए, अगर हम पहले ये निकाल लें कि कितना अधिक है, उसके बाद निकाल पाएंगे आप कितना प्रतिशत अधिक है।
तो कितना अधिक है निकालने के लिए क्या करना होगा? 2/3 5/18 से कितना अधिक है, सिर्फ यह पता करने के लिए क्या करना होगा? बोलिए। 2/3 से हमें 5/18 घटाना होगा, यानी इन दोनों का हमें अंतर चाहिए। कितना अधिक है यह पता करने के लिए हमें 2/3 से 5/18 को घटाना होगा। तो बताइए 3 और 18 का एलसीएम कितना? 18। 3 से कितनी बार में? 6। तो 6 गुणे 2 कितना? 12। और 18 से एक बार में 1 गुणे 5 कितना आएगा? 7/18। क्या यही आपका उत्तर है? इससे क्या पता चला? कितना अधिक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अधिकता पूछा है, प्रतिशत अधिकता। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों कि 7/18 अधिक है, लेकिन यह 7/18 किससे अधिक है? बोलिए। 5/18 से ना बच्चों। 2/3 से कोई बोल रहा था, आप बोल रहे थे। आप 2/3 से। 2/3 से कैसे अधिक होगा? ये तो 2/3 साफ साफ लिखा है। 2/3 5/18 से कितना परसेंट अधिक है, तो इससे कितना अधिक है ये तो पूछा है। तो बताइए कितना अधिक है? 7/18। 7/18 किससे अधिक है? 5/18 से। क्लियर है? और प्रतिशत में लाने के लिए अब देखिए 18 से 18 कट गया क्या रहा? 7/5 और गुणे कितना? 100। 5 से कट रहा है कितनी बार में? 20। 7 दूना 14। 140%। कितना परसेंट अधिक है बोलिए? 140% अधिक है। कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछिए। हाँ 2/3 बड़ा है 5/18 से। कितना बड़ा है? 7/18। लेकिन ये 7/18 किससे बड़ा है? आपने तो कहा 2/3 बड़ा है, हम भी तो कह रहे 2/3 बड़ा है, लेकिन 2/3 बड़ा तो है, किससे बड़ा है? 5/18। तो जिससे बड़ा है हम उसी से तो तुलना करेंगे। तो हमने तुलना किया 5/18 से। हो गया बच्चों? अब देखिए यहां पे टाइम लग रहा है, यहां पे टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब अगर हम ये निकाल लेते कि 2/3 5/18 का कितना परसेंट है, क्या निकाल ले? हम ये ना निकालें कितना परसेंट अधिक है, हम ये निकाल ले कि 2/3 5/18 का कितना परसेंट है। निकाल लेंगे इस चीज को, तो हमें ये अंतर वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए अब हम क्या कहेंगे, अगर आप यहां मेथड 2 अप्लाई कर दें, हम ये बोल दें बच्चों हमसे तो ये पूछा है कि 2/3 5/18 से कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन हम ये निकाल लें कि 2/3 5/18 का कितना परसेंट है। क्या बोला हमने? 2/3 5/18 का कितना परसेंट है। तो आप बोलेंगे कि 2/3 कितना परसेंट है, किसका? 5/18 का। तो 2/3 बटे में 5/18 और गुणे कितना? गुणे 100। तो क्या बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर? बोलिए, तो जानते होंगे आप लोग। तो 18 गुणे 2 और नीचे कितना? 15 गुणे कितना? 100। तो 5 से कट गया 3 बार में, 5 से 20 और 3 से तो 12 और गुणे 20 कितना? तो कितना परसेंट है? 240। 240% कौन है? 2/3। 2/3 240% है। किसका? 5/18 का। तो 5/18 अपने आप में कितना परसेंट है? तो अगर ये 100 है और ये 240 तो कितना परसेंट ज्यादा है? 140% ज्यादा है। तो आप बोलेंगे बच्चों प्रतिशत वृद्धि कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप 240 में से 100 घटा लीजिए, कितना? 140%। एक तो ये तरीका है, इसके बाद रेशियो मेथड भी है। पहले इतना कर लीजिए आप लोग, मेथड 2।
हो गया बच्चों? चलिए अब देखिए, इतना सब कुछ ना करके हम डायरेक्ट क्या कर लें, अनुपात निकाल लें। आइए रेशियो निकाल देते हैं बच्चों। देखिए सवाल में यह बोला है कि 2/3 5/18 से कितना प्रतिशत अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, अंतर वगैरह निकालेंगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा। पहले हम 2/3 और 5/18 का अनुपात बना ले। अनुपात बनाएंगे बच्चों तो देखिए 3 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 3 से 6 बार में 6 दूना, और 18 से 1 बार में 1 गुणे 5, तो रेशियो क्या बन जाएगा 12:5। यही बनेगा। ये 18 कहां चला जाएगा, डाउट तो नहीं किसी को? जो ये बटा 18 लिखा है ये दोनों के बटे में 18 है, तो ये 12 बटे भी 18 और 5 बटे भी 18 है, तो 18 से 18 कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, तो 12:5 12:5 का रेशियो आया। अब आप बताइए कि 12:5 से कितना परसेंट अधिक है, ये निकालना आसान है कि नहीं? 12:5 से कितना परसेंट अधिक है, ये निकालना आसान है। तो बताइए बच्चों 12:5 से कितना अधिक है, बोलिए 7 अधिक है। 7 किससे अधिक है, और प्रतिशत में लाने के लिए तो 5 से कट गया 20 बार में, 7 दूना 140%, डायरेक्ट आ गया। तो कम कैलकुलेशन है कि नहीं? यहां पर आप तुरंत बना लीजिए अनुपात, और फिर आसानी से चाहे कोई कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, सब आ जाएगा आसानी से। हाँ फिर से देख लीजिए, 2/3 5/18 से कितना प्रतिशत अधिक है, यह बोला गया है। तो हमने कहा कि इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। तो 2/3 अनुपात 5/18, 3 18 का एलसीएम 18, 3 से 6 बार में 18, 6 दूना 12, और 18 से 1 बार में 18, 1 गुणे 5 5, तो रेशियो क्या बन गया 12:5। अब सवाल यह बन गया 2/3 का मतलब क्या यहां पर है 12, और ये 5/18 का मतलब क्या है 5, तो 12:5 से कितना परसेंट अधिक है। तो बताइए, पहले हम तो ये पता करेंगे ना कि 12:5 से कितना अधिक है। आप कहेंगे सर 7 अधिक है। ये 7 किससे अधिक है, बताइए? 12 जो है वो 7 अधिक है, लेकिन 7 किससे अधिक है 5 से। तो तुलना करेंगे 5 से, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा, तो आंसर क्या आ जाएगा 140%। क्लियर हो गया बच्चों? आप लोग बताइए, आ रहा समझ में? चलिए अब आ जाइए 31 नंबर के सवाल पर, मिटा रहे से। चलिए 31 नंबर के सवाल पर आइए। 4/27 2/9 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है, यह आपका सवाल है बच्चों। 4/27 2/9 से कितना प्रतिशत कम है, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 4/27 और अनुपात 2/9। बताइए बच्चों एलसीएम क्या आएगा, यहां कितना, और 9 3 27, 3 दूना, रेशियो बन गया 4:6, यानी कि और काट दीजिए 2:3। अब सवाल यह बन गया कि 2 3 से कितना परसेंट कम है। तो बताइएगा बच्चों, पहले बताइए 2 3 से कितना कम है, 1 कम है। 1 किससे कम है 3 से, और गुणे कितना, तो आंसर कितना 33, सही 1/3%। कोई डाउट इतने समझने में, बोलिए? कितने बच्चों को अभी यह सवाल कम समझ में आया है, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे?
आप बताइए इधर वाला बालक। हाँ, आया समझ में ये सवाल? कोई दिक्कत? यहां बैठ जाइए। इधर वाला बालक आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? बैठ जाइए। देखिए बच्चों, रेशियो बन गया 2:3 का, तो सवाल बन जाएगा कि 2 3 से कितना परसेंट कम है। आप कहेंगे 2 3 से तो 1 कम है। 1 किससे कम है? 3 से। तो 1/3 गुणे 100, आंसर आएगा 33 सही 1/3%। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए। बत्तीस नंबर के सवाल को देखिए। पी क्यू से 6 गुना है। पी क्यू से कितना गुना है? 6 गुना, यानी पी अनुपात क्यू क्या बनेगा? 6:1। क्वेश्चन में यह बोला है कि पी क्यू से 6 गुना है, तो कौन सा मान किसका कितना गुना है? गुने में वैल्यू को रिप्रेजेंट कौन करता है? रेशियो, अनुपात। तो सवाल यह है कि पी क्यू का 6 गुना है, तो आप बोलेंगे कि पी अनुपात क्यू बराबर क्या? 6:1। होगा कि नहीं? पी क्यू का 6 गुना है। आप देख रहे हैं क्यू अगर 1 है तो पी कितना होगा? 6 गुना यानी 6 होगा। तो पी अनुपात क्यू बन गया 6:1। अब क्या पूछा है? क्यू पी से कितना परसेंट कम है? क्या बोला गया है? क्यू पी से कितना परसेंट कम है? तो पहले आप हमें यह बताइए, क्यू पी से कितना कम है? आप कहेंगे 5 कम है। ये 5 किससे कम है? 6 से। और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा। बोलिए बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी को? जो क्यू है वो पी से कितना कम है? 5 कम है। लेकिन 5 किससे कम है? 6 से। तो 5/6 गुणे 100। अब देखिएगा 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कट गया 50, तो 250/3, 83 सही 1/3%। यही आएगा 83 सही 1/3%। हो गया बच्चों? चलिए अब आइए अगले सवाल पर। ए बी से 5 गुना है। (33) देखिएगा, ए बी से 5 गुना है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? 5:1। तो बोला गया कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमें निकालना प्रतिशत वृद्धि कि ए का मान बी के मान से कितना परसेंट ज्यादा है। तो ए का मान कितना है? 5, बी का मान 1, तो 5 1 से कितना ज्यादा है? 4। लेकिन ये 4 किससे ज्यादा है? 1 से। तो 4/1 गुणे कितना? 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? 400% होगा। आंसर आ जाएगा 400%। हो गया बच्चों? चलिए अब आइए, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को हम डायरेक्ट बिना लगाए भी कर सकते हैं। कैसे? सुनिएगा। लिखा है ए बी से 5 गुना है, तो अगर ए बी से 5 गुना है तो बच्चों ये रेशियो 5:1 है। तो आपने कल क्या सीखा था कि प्रतिशत में जो काम 100% करता है, भिन्न में वही काम 1 करता है। तो 1 का मतलब 100%, तो 5 का मतलब 500%। तो बताइए 500% 100% से कितना ज्यादा है? 400% ज्यादा है। डायरेक्ट भी हो जाता है बच्चों कि 500% 100% से कितना ज्यादा है? 400% ज्यादा है। अब अगर हम इसी को उल्टा बोल दें कि बताइए बी का मान बी ए से कितना परसेंट कम है? बोलिए, बी ए से कितना परसेंट कम है? हमने क्या बोला कि ये कितना परसेंट है? ये कितना? तो आप बताइएगा ये वाला मान इससे कितना परसेंट ज्यादा है? तो बताइएगा बच्चों, ये वाला मान
से कितना परसेंट कम होगा? नहीं होगा। बात समझिएगा बच्चों, जब हम कंपैरिजन 100 से करेंगे तो 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट ज्यादा, 100 से जितना कम उतना परसेंट कम। यहां तो हम कंपेयर करके डायरेक्ट बोल सकते हैं 400%, लेकिन जब हम उल्टा कंपेयर करेंगे तो यहां देखिएगा, जब हमने ये पूछा था ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए की तुलना किससे हो रही थी? बी से, और बी कितना था? 100। तो 100 से तुलना अगर कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट परसेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है, तो जब हम बी की तुलना किससे करेंगे? ए से, तो क्या ए 100 है? ए 500 है। तो अगर आप इसको बोल देंगे 400% कम है तो गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 500 से कर रहे हैं। बात आगे समझ में आइए, निकाल के दिखा देते हैं। अगर उल्टा चलेंगे कि बी ए से कितना परसेंट कम है, प्रतिशत कमी, तो एक बताइएगा 5 से कितना कम है? 4। ये 4 किससे कम है और गुणे कितना? तो 5 से कटेगा तो आंसर क्या? क्या वही आंसर आ रहा कि बदल गया? बदल गया बच्चों। क्यों बदल गया? क्योंकि तुलना करने वाली राशि बदल गई। इस पे पूरा टाइप का सवाल ही बनता है, आगे टाइप 7 हमें पढ़ना है, केवल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरा टाइप 7 है बच्चों। बस अभी हमने आपको यहां यह सिखाया कि 100 से अगर कोई मान ज्यादा है तो डायरेक्ट आप उसको उतना परसेंट ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन 100 के अलावा किसी मान से कोई मान ज्यादा है तो डायरेक्ट परसेंट नहीं बोल सकते। जैसे 100 से 400%, 400 ज्यादा तो 400% ज्यादा, लेकिन अगर 500 से 400 कम है तो थोड़ी 400% कम होगा। समझ रहे कि नहीं? अगर यहां 500 से अगर 400 कम है ये, तो ये 400% कम नहीं है, लेकिन 100 से 400 ज्यादा है तो 400% ज्यादा है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि कंपेयर हम किससे करेंगे? 100 से करेंगे। बात आ गया समझ में? चलिए अब इसके आगे कल कराएंगे क्वेश्चन। इतनी चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा। ज्योमेट्री की क्लास कल से लेते हैं क्लास। ज्योमेट्री अभी नहीं चलेगा, पहले मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होगा, ठीक है? 3 दिन ज्योमेट्री, 3 दिन मेंस्ट्रुएशन। लीजिए, मेंस्ट्रुएशन में जो आप लोगों को ये सॉल्यूशन दे दिया गया है, कहां तक का सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया है? बोलिए, कहां तक का सॉल्यूशन देख लिया है? एक भी नहीं देखा है? चलिए, कल 200 क्वेश्चन तक करके आइएगा। हमने कहां तक करा दिया था? 165, 164। तो 164 से 200 तक पर डे आप केवल कितने क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नोट कर करके लिखिएगा, सीएल बनाइएगा क्वेश्चन नोट कर करके, और पीएस की कॉपी रहेगी जिसमें आपको शीट मिलेगी। कल प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस शीट भी आपको टाइप वाइज है, तो जिस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे उस टाइप के सवाल प्रैक्टिस शीट से कर। तो आपके साथ अब इंतजार वाला काम नहीं होगा, ठीक है? तो पीएस